अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चलिए आज दूसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो मैंने समटाइम्स देखी थी यूट्यूब के ऊपर। इसका नाम है दीज वर्ड्स ऑफ अल्लाह विल मूव यू टू टीयर्स। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम قل يا عباد। देखिए, जो आपने आयत सुनी, कुछ लोग समझते हैं ये कुरान की आयत नहीं है, पर कुरान पाक इसी से शुरू किया जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला गुनाह माफ़ नहीं करता, या मुझसे कोई गलती हो गई या मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी तो वह मज़ीद गुनाह करता जाता है। पर यह बात गलत है। मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करने वाला है। वो हर गुनाह माफ़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा सिफ़त हैं, बहुत ज़्यादा सिफ़ात हैं, जिनमें से एक सिफ़त ये भी है। तो वो लोग जो समझते हैं कि हमसे गलती हो गई है, शायद वो मैं हूँ, शायद वो आप हैं, शायद वो कोई और है, वो ये ना समझे कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। सच्चे दिल के साथ अगर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। फ़िरौन का तो आपको पता होगा। फ़िरौन ऐसा शख्स है जिसने कहा था कि मैं खुदा हूँ। सबसे बड़ा गुनाह कुरान में आता है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। उसने ये गुनाह किया था तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये एक बुक में लिखा हुआ है, सहाबियों की लिखी हुई बुक है, जिसमें ये लिखा है, जिसमें मैंने पढ़ा है। अगर कोई चाहे तो मैं इसका लिंक वीडियो में ऐड कर दूंगा। उसमें यह लिखा है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन मरते दम वक्त भी तौबा कर लेता या माफ़ी मांग लेता तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता और उससे बचा लेता। पर फ़िरौन ने मरते दम तक अपनी गलती का एहसास नहीं किया। उसने मरते दम तक अपने आप को खुदा माना, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे आने वाले लोगों के लिए मिसाल बना दिया। إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب। और देखिए, आपके पास अभी टाइम है, ये टाइम ख़त्म हो जाना है। चाहे इंसान मर जाए, चाहे क़यामत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, वो इस काबिल ना रहे कि माफ़ी न मांगे, कुछ भी हो सकता है। अभी आपके पास वक्त है, आपके पास, मेरे पास, देखने वालों के पास है। अल्लाह से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। अगर कोई ऐसी गलती हो गई है तो वो माफ़ कर देगा और अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे आ जाएं। और कुछ लोग ये समझते हैं हमने गुनाह किया, ठीक है, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। मगर ये गलत है। अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा और हिसाब देगा। जिन्होंने अच्छाई की, नेकी की, उनको जन्नत अता की जाएगी। जिन्होंने गुनाह किए या बुरे अमाल किए, अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, झूठ बोला, उनको सज़ा दी जाएगी और दोज़ख में डाल दिया जाएगा। العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب। क़यामत के दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारा कोई पैगाम लेके नहीं आया, हमें किसी ने बताया नहीं, हम गलत हैं।
ऐसे वैसे वैसे, ये सारा कुछ गलत होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, तुम्हारे पास पैगाम लेकर आए थे पर तुमने मेरे पैगाम को झुटला दिया। ना सिर्फ झुटला दिया, तुमने उनको, मेरे लोगों को अज़त दी, उनको दुख पहुंचाया, उनको मुसीबतें दी। ऐसे ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं देख रहा हूँ इसका रिएक्शन बना रहा हूँ। इसके अलावा यूट्यूब, इंटरनेट के ऊपर हज़ारों करोड़ों वीडियोज़ हैं जो इस्लाम के बारे में बताती हैं। अगर ये सब कम है तो कुरान पाक है, कुरान पाक पढ़ो, सीखो, ठीक है। ये सब कुछ क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हें इल्म दिया गया, तुम्हें बताया गया कि अल्लाह एक है, तुम्हें सारा कुछ पता था, तुम्हें यकीन था, तो तुमने दूसरों को क्यों नहीं बताया। तो मेरे दोस्तों, ये नहीं आप कह सकते अल्लाह से कि मेरे पास कोई नहीं आया या ये वो। अल्लाह ताला को सारा पता है, वो तुम्हारे दिलों को भी जानता है। फिर कुछ लोग कहेंगे हमें दोबारा ज़िंदा किया जाए ताकि हम दोबारा जाए, हम आप अल्लाह ताला की रास्ते पे रहेंगे, सीधा रास्ता जो है, ऐसे वैसे, पर उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये एक ही मौका है। لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क़यामत के दिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला का रास्ता नहीं अपनाया, वो किसी दूसरे रास्ते पे गए, किसी और खुदा को मानते थे या अल्लाह से झूठ बोला या बदियाँ की वगैरह, उन सभी के चेहरे काले कर दिए जाएंगे। उनके बरक्स जो लोग अल्लाह के रास्ते पे रहे, जिन्होंने उसके नबी की बात मानी, जो ईमानदार रहे, जिन्होंने सच बोला और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे सीधे रास्ते पे, उन सभी के चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون। जो लोग अल्लाह के रास्ते पे रहेंगे अल्लाह ताला उनको बचा लेगा। और ये भी बात याद रखिएगा, क़यामत के दिन वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पे रहे, उनमें से कोई भी रोएगा नहीं, कोई भी दुखी नहीं होगा, किसी को किसी तरह का कोई वहम नहीं होगा, पर वो सारे डरेंगे। एक ऐसा वक्त आएगा वो सारे के सारे डरेंगे, और वो तब होगा जब अल्लाह ताला डिसेंड करेगा। अल्लाह ताला डिसेंड करेगा, इससे क्या मुराद है, अल्लाह ताला जानता बेहतर, ठीक है। और दूसरी दफ़ा तब जब अल्लाह ताला हिसाब शुरू करेगा, तब अल्लाह ताला इतने गुस्से में होगा कि उसके नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतना गुस्से में है कि मैंने खुद कभी नहीं देखा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैलेंज दिया था कि आप 30 दिन कुरान पाक पढ़ें, आप देखें उससे क्या सीखते हैं, और 30 दिन बाद मुझे कमेंट में करके बताएं अगर आपको अच्छा लगता है इस्लाम या कुरान से आपने कुछ सीखा है। पर मेरी वीडियोस ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज या ये कंपटीशन जो उनसे है आधा ही रह जाएगा। पर चलो, मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में ये, या आप कोशिश कीजिएगा फ्यूचर में ये चलता रहे। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आपके पास अभी वक्त है, मेरे पास अभी वक्त है। जैसे कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि 3 टाइम एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या यहाँ पे होता है फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो दोस्तों, आपके पास टाइम होता है। टाइम किस लिए आपको दिया जाता है? आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ये ज़िंदगी भी ऐसी है, आपको टाइम दिया गया, तैयारी करो उस इम्तिहान के लिए जो डेथ के बाद आखिरत में लिया जाएगा।
ये मुसलमान बेहतर जानते हैं कि कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपका असल इम्तिहान शुरू होगा। दूसरी बात, ये दो व्यूज़ हैं, दो स्टेटमेंट है। एक कि ये दुनिया आपको तैयारी के लिए दी गई है, जिसका इम्तिहान आखिरत में होगा, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट बता दूँ, ये दुनिया एक इम्तिहान है जिसका नतीजा आपको आखिरत में मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही सही हैं। चाहे कोई फर्स्ट पे यकीन रखता है, सेकंड पे रखता है, मैं दोनों पे बिलीव करता हूँ। दोस्तों, आपके पास वक्त है, मेरे पास भी वक्त है, हमें चाहिए कि हम सीधे रास्ते पे चलें। अगर किसी को किसी तरह का मसला है, कुछ नहीं समझ आती, तो मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, या अपने आसपास मस्जिद में किसी से जाके पूछिए। इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।